अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आजकल आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर किसी का भी बर्ड एक्सपायर होता है, डेड इन शेल का इशू आ रहा है, वो पिक्चर लेता है, अपलोड करता है और फिजिबिलिटी वालों के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है। कुछ दोस्त गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है। काफ़ी टाइम पहले मुझसे कुछ भाइयों ने पूछा था फिजिबिलिटी का क्या सीन है, लेकिन मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था और ना ही मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन परसों भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, न्यू फैंसियर हैं, उन्होंने भी मुझसे फिजिबिलिटी के बारे में पूछा कि यार ये फिजिबिलिटी वाला क्या सीन है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए, ताकि जो न्यू फैंसियर हैं उसके माइंड में ये जो कन्फ्यूजन चल रही है ये क्लियर हो सके। तो जी फिजिबिलिटी पर बात करते हैं कि ये फिजिबिलिटी वाला आखिर सीन क्या है। अब दोस्तों को पता है कि काफ़ी सारे दोस्त हमारे फिजिबिलिटीज़ पर वीडियो बनाते थे। फिजिबिलिटी का चक्कर क्या है, आप दोस्तों को ये बताते थे कि आपने एक पेयर लिया है, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 का पेयर लिया है, आपने उससे एक क्लच लिया 4 बच्चे, दूसरा क्लच लिया 4 बच्चे, तीसरा क्लच लिया 4 बच्चे, आपके पास नॉर्मल 12 बच्चे आ गए अगर आपने उससे कोई फोस्टिंग नहीं करवाई। और अगर आपने फोस्टिंग करवा ली, आपके पास 1-2 क्लच एक्स्ट्रा आ गए, आपके पास 16 या 20 बच्चे आ गए, आपने उनको बेच दिया। 10,000 का पेयर लिया था, आपके पास 16 या 20 बच्चे आ गए, आपने उनको बेच दिया, आपके पेयर की प्राइस निकल गई और इतना आपने उससे मुनाफा कमा लिया। तो ये इस तरह के आप दोस्तों को हिसाब बताते थे और बहुत सारे न्यू फैंसियर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कैलकुलेटर पर ही लखपति बन जाते थे। अब इसमें वीडियोस बनाने वालों की भी मिस्टेक थी, जो आप दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे थे, और जो न्यू फैंसियर इस हॉबी में आ रहे थे उनकी भी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। पहले हम बात करते हैं जी कि जो वीडियो बना रहे थे उनकी क्या मिस्टेक थी। उनकी मिस्टेक सबसे बड़ी ये थी कि वो सिर्फ आप दोस्तों को ये बताते थे कि आपने जोड़ा लिया, आपने उसको पेयर बना के लगा दिया, एक क्लच में 4 बच्चे, दूसरे में 4 बच्चे, तीसरे में 4 बच्चे, आपके पास 12 बच्चे आ गए। ये सुनने में सब इस तरह लगता था जिस तरह के 1-2 महीने की बात है, आपने पेयर बनाया, इस तरह आपके पास अंडे आए, अगले दिन ही बच्चे निकले और आप लखपति बन गए। लेकिन ये पूरा एक 8 से 9 महीने का सीज़न चलता है और उसके दौरान आप दोस्तों ने इनसे ब्रीड लेनी होती है। अब उस ब्रीड में क्या क्या मुश्किलात आती हैं ये आप दोस्तों के साथ कोई शेयर नहीं करता था। नंबर 1 चीज़, सिर्फ बर्ड का बताते थे कि बर्ड का पेयर ले लिया, आपने लगा दिया कि आपने केयर करनी है, लाइफ स्टॉक है, जानदार चीज़ है, एक्सपायर भी हो सकता है। ज़िंदगी मौत के बारे में किसी की कोई गारंटी नहीं होती। एक दिन बर्ड ठीक होता है, अगले दिन ठीक होता है, रात को ठीक छोड़ के जाते हैं, सुबह एक्सपायर हो जाता है। 1 मिनट में आप केज में आते हैं, बर्ड आपकी आंखों के सामने तड़प के एक्सपायर हो जाता है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, जानदार चीज़ की। ये आप दोस्तों को कोई नहीं बताता। मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से एग डेड इन शेल हो जाते हैं, नमी ज़्यादा होगी, बारिश होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, डेड इन शेल हो गए, एग अनफर्टाइल रह गए, मेल ने ठीक से क्रॉस नहीं किया, मेल एक्सपायर हो गया, फीमेल एक्सपायर होगी, पेयर बाउंड नहीं हुआ, फीमेल ने एग बैंडिंग का इशू आ गया, या बच्चे निकला है एक्सपायर हो गए, फीमेल ने ठीक से फीड नहीं करवाया। तो इस तरह के बहुत सारे इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आप दोस्तों के साथ ये चीज़ें किसी ने शेयर नहीं की। उसके अलावा जो मज़ीद खर्चे होते हैं, जैसे कि आप अगर एसी वगैरह चलाते हैं या आप हीटर वगैरह चलाते हैं, उसका खर्चा कोई नहीं बताता है। डेली 100 फूड भी डालना ज़रूरी होता है, उसमें डिफरेंट वाइटामिन वगैरह डालना भी ज़रूरी होता है, उस पर कितना खर्चा आता है, ये चीज़ें आप दोस्तों के साथ किसी ने शेयर नहीं की। सिर्फ आप दोस्तों को यही बताया कि आपने बर्ड लगाया, ब्रीड ली और बेच दी। ये उन लोगों की मिस्टेक थी। अब जो न्यू फैंसियर उन्हें देखकर या उनसे मोटिवेट होकर इस हॉबी में आ रहे थे, उनकी क्या मिस्टेक थी। देखें, जब भी कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी कारोबार शुरू करता है, उसमें आपको पता है कि प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। आपने दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है और दोनों चीज़ों के लिए फिजिकली तौर पर आप तैयार होने चाहिए। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखकर उस हॉबी में आ जाएंगे या उस फील्ड में आ जाएंगे और बाद में आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। अब सिर्फ लोगों ने इन वीडियोज़ को देखा और लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, जब सीज़न आया है उनके पास इशू आ रहे हैं तो वो इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। हालांकि उनकी मिस्टेक है, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए थी। ये उन लोगों की मिस्टेक है। उन्होंने सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए और आप लोगों ने सब्ज़ बाग देखे और आप भी उस बाग में कूद पड़े, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की। अब जो न्यू फैंसियर हैं, जो इस हॉबी में आए थे, बहुत सारे लोगों से मोटिवेट होकर उनका बोलना बनता है। अगर उनके पास कोई इस तरह का इशू आ रहा है, उनके पास डेड इन शेल का इशू आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ प्लस पॉइंट ही देखे हुए थे, और जब नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उनका परेशान होना या उनका बोलना बनता है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं जिस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, वो क्या है कि चलो न्यू फैंसियर हैं, उन्होंने तो इन चीज़ों को देखा और उनका नुकसान हो गया,
लेकिन जो पुराने ब्रीडर हैं जिन्हें 10-10 15-15 साल हो गए हैं इस हॉबी में, उनके पास भी कोई इस तरह का इशू आ रहा है, बर्ड एक्सपायर हो रहा है, तो वो भी फिजिबिलिटी वालों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। ये सीन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या उन फिजिबिलिटीज़ की वीडियो से पहले आपके पास ब्रीड सही आ रही थी, उससे पहले कोई आपके पास बर्ड एक्सपायर नहीं हो रहा था, या उससे पहले आपके पास कोई डेड इन शेल का इशू नहीं आ रहा था? ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को तो पता थी, आप दोस्त तो इस हॉबी में हैं, फिर भी आप अगर इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप तो इस हॉबी में काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। देखिए, मेरा वीडियो का मकसद किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के हक़ में नहीं है। ना मैं फिजिबिलिटी बनाने वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना जो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप दोस्तों के साथ अपनी राय शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो ब्रीडर शोर मचा रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, जब ये लोग फिजिबिलिटीज़ पर वीडियो बना रहे थे, अगर उस टाइम लोगों में अवेयरनेस दे देते कि ये जो आपको फिजिबिलिटीज़ की वीडियो बना के दिखा रहे हैं ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, आपको रियलिटी में ये चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं, इनको भी आप अपने माइंड में रखें। उस टाइम कोई शोर नहीं मचा रहा था। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं शोर मचा रहा था? क्योंकि सबका फ़ायदा हो रहा था। एक फिजिबिलिटी पर वीडियो बनती थी, जिस पेयर की वीडियो बनती थी उसकी एक मार्केट में डिमांड क्रिएट होती थी और सबके बर्ड बिकते थे। उस टाइम सारे अपने बर्ड धड़ाधड़ बेची जा रहे थे, फिजिबिलिटी पर वीडियो बनी, डिमांड आई, बर्ड बेच दिया। लेकिन अब जब सारी चीज़ें लोगों को फेस करने को मिल रही हैं तो उनके साथ आके खड़े हो गए हैं कि यार अगर आपके साथ नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर उस टाइम ये लोगों को अवेयरनेस दे देते कि आप लोगों ने ये चीज़ें फेस कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो शायद जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान ना होता। क्योंकि जो पुराने बंदे हैं उन्हें सब चीज़ों का पता था। नए बंदे की तो चलो मान ली वो बेचारे सब्ज़ बाग देखकर आ गए और उनका नुकसान हो गया, लेकिन जो पुराने बंदे थे उन्हें समझाना चाहिए था। अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो देखें तो मैंने आप दोस्तों के साथ सारे प्लस पॉइंट भी शेयर किए थे और सारे नेगेटिव पॉइंट भी शेयर किए थे कि आप लोग जब भी इस हॉबी में आए इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें। अब फिजिबिलिटी के बारे में मेरी ये राय थी, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।